केबीपी न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। इस वक्त की बड़ी खबर। बच्चों को सुरक्षित और जागरूक बनाने के उद्देश्य से श्री गंगानगर जिले के घड़साना में स्पर्श अभियान के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी नवीन जैन बच्चों को गुड टच और बैड टच की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम 2 सत्रों में आयोजित हुआ। स्पर्श फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को सरल भाषा में सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श की पहचान और अनुचित व्यवहार पर तुरंत आवाज उठाने की सीख दी गई। स्पर्श फॉर टीनेजर्स, किशोर किशोरियों को साइबर सुरक्षा, लैंगिक संवेदनशीलता और शोषण से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। बच्चों ने इस पहल को बेहद उपयोगी बताया। छात्रा नवनीत, आज हमें गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाया गया कि कौन सा स्पर्श सही है और कौन बुरी नजर से किया जाता है। छात्रा भाविका, नवीन सर ने हमें हर लड़की के लिए एक बेहद जरूरी मंत्र सिखाया, नो गो टेल। इसे हम सबको अपनाना चाहिए। छात्रा मानवी, यहां लगा बाल मेला, गेम्स और स्टॉल्स भी बहुत शानदार थे। मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट देना और समाज में बाल सुरक्षा के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना है। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ हरदेव सिंह की ये रिपोर्ट श्री गंगानगर से। दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन सी एज ग्रुप के लोगों को कंट्रोल करने का है? तो क्या आप लोग मेरे साथ एग्री करोगे कि 12 से 18 साल के बच्चों को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है? आप सिर हिलते हुए देख सकते हो। अगर लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनकी आसानी के लिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आप सब जवाब देना मुझे। क्या आपको लगता है कि आपके घर वाले, आपके स्कूल वाले, आपके रिश्तेदार आपको समझ नहीं पा रहे कि हम बड़े लोग, हम अडल्ट्स आपको समझ नहीं पा रहे? मतभेद सही बढ़ेगा। आपके और हमारे विचारों में क्या है? कहीं ना कहीं आपको एक बात और लगती होगी, ईमानदारी से बताना, या ये लोग ये तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि हम इनके लिए छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं? एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल। 1 मिनट में क्या कहती है? अब तुम इतने बच्चे, अभी तुम इतनी बड़ी भी नहीं हुई हो। राइट और रॉन्ग? तुम पता क्या कह रहे हो? या तुम फैसला कर दो हम बड़े हैंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये हमें क्या मान लेंगे? और अपनी सुविधा के हिसाब से क्या मान लेंगे? बड़ा। जब हम ये तुम्हारे सुनने वाली बात, 2 कारण होते हैं। एक कारण तो ये, मैं सरकार को गलत बोल दूं, मैं पुलिस को गलत बोल दूं, मैं स्कूल को गलत बोल दूं। आप ही 25-26 साल की उम्र में भी, 23 साल की उम्र में तुम कुछ ऐसी चीज बन सकते हो कि पूरे घड़साना को, पूरे गंगानगर को, पूरे राजस्थान को ऊपर क्या होगा? लेकिन अगर तुम नाराज ही रहे, अगर तुम गुस्सा ही रहे, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो तुम किसका नुकसान कर रहे हो? बताना जरा, किसका नुकसान कर रहे हो? आप खुद का नुकसान कर रहे हो। तो इसीलिए मैं सबसे बड़ा कारण आपके सामने रखता हूं। नेक्स्ट लाइन। हमारी लड़ाई ये, हमारे समय में तो 60 ही बने थे, तो मुझे राजस्थान मिला और राजस्थान में भी हम सबसे पहले एसडीएम बनते हैं और मैं जोधपुर में एसडीएम था 2004। तब तक तुम में से कोई पैदा नहीं हुआ था।
2004 में खरसाना में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, और यहाँ के एसडीएम का ऑफिस जला दिया था, घर जला दिया था, उसकी गाड़ी जला दी थी और काफी सारी हिंसक घटनाएं। अभी तो मैं राजस्थान सरकार में हूँ, अभी तो मैं कलेक्टर भी रह गया बहुत सारी जगह है और अब एक विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मैं बरसाना में एसडीएम था। आप जो एसडीएम साहब का ऑफिस देखते हैं और जो बंगला देखते हैं, मैं उसमें रहा हूँ, मैंने वहाँ काम किया। लेकिन आज से 21 साल जब हमारी प्रमोशन हो जाती है तो हम सचिवालय में चले जाते हैं और वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट देखते हैं, ठीक है। तो मैं बरसाना में बांटे और अपने घर में डॉग। खरसाना से मेरा काफ़ी पुराना संबंध रहा है, क्योंकि मैं 2004-05 में यहाँ एसडीएम के पद पर कार्यरत था और उस समय अपने कार्यकाल के दौरान व्यापार मंडल खरसाना का बहुत ही अच्छा हार्दिक सहयोग प्रशासन को मिलता था। उस समय के हालात में व्यापार मंडल द्वारा जो सहयोग किया गया उसके कारण काफ़ी शांति बहाल हुई थी और आज लगभग 20 साल के गैप के बाद एक व्यापार मंडल की कार्यकारिणी का जो बहुत अच्छा कार्यक्रम आज हो रहा है उसमें मुझे आने का मौका मिला। उसमें कार्यकारिणी के सदस्यों का सम्मान करने के साथ साथ जो कार्यकारिणी अपने आने वाले समय की रूपरेखा है उसके बारे में चर्चा करेगी और साथ ही मुझे खुशी है कि जो एक सामाजिक सरोकार का काम हम बच्चों में जो अब्यूज़ के प्रति, बैड टच के प्रति जागरूकता का अभियान है, एक व्यापार मंडल ने अपने, मैं समझता हूँ कि सामाजिक सरोकार के तहत वो कार्यक्रम भी आयोजित किया और मुझे उस कार्यक्रम में भी कीनोट स्पीकर बनने का मौका मिला। तो एक तरह से दोनों काम हो गए, व्यापार मंडल के कार्यक्रम में भी भाग लेने का मौका मिला और सामाजिक सरोकार के तहत गढ़साना के बच्चों को संबोधित करने का अवसर मिला। सर, गढ़साना पहुंचे हो, कैसा फील कर रहे हो और तमाम लोगों से आप अपील क्या करना चाहोगे? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आप जिस जगह एसडीएम रहे हैं क्राइसिस के समय में, उस जगह को शांति के समय में देखना अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और फिर स्पर्श के कार्यक्रम होने के बाद तो ये खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 3000 बच्चों को लगभग 20 से ज़्यादा स्कूलों के बच्चे आज आए सेशंस में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हों चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हों। ठीक है सर। नवनीत, क्या बताया आज? आज हमें बताया कि बैड टच और गुड टच के बारे में। जो हमें अच्छे से बैड टच और गुड टच करते हैं वो हमें गुड टच करते हैं और जो हमें बुरी तरह नज़र से देखते हैं वो बैड टच करते हैं। यही हमें सिखाया गया और हमें गुड टच और बैड टच में बताया गया। मैं श्री राम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। मेरा नाम तहजीब है और आज नवीन सर ने बहुत अच्छी बातें बताई जो किसी ने नहीं बताई होगी और इस बातों से क्राइम भी बहुत ज़्यादा कम रुक जाएगा और बहुत अच्छी बातें बताई नवीन सर ने। हमें बहुत दूर से आके अच्छी बातें बताई है जो हमें किसी ने नहीं बताई होगी और इससे क्राइम बहुत ज़्यादा कम होगा और रुक भी जाएगा। सर, मेरा नाम भाविका है और नवीन सर ने आज हमें बताया था कि हर लड़की को ये बात याद रखनी चाहिए, नो गो टेल, नो गो टेल। ये बात हर लड़की को अपनाना चाहिए। कौन सा नंबर बताया? 1098 98। मेरा नाम मानवी भैया है और यहाँ हम गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी लेने आए हैं। यहाँ हमें बहुत सारी जानकारी मिली है, यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है और हमें क्या करना चाहिए जब हमें कोई गुड टच और बैड टच है, हमें कैसे बचना चाहिए, किन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, उनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली है और यहाँ पे जो कुछ भी हमें बताया गया वो हमारी सेफ्टी के लिए बताया गया है। हम इन बातों पर हमेशा मनन करेंगे। ये जानकारी नवीन जैन सर ने बताई थी और ये बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये जानकारी हमें दी थी। थैंक यू। खरसाना में आज जो कार्यक्रम आदरणीय जो हमारे सरकार के प्रमुख शासन सचिव हैं श्री नवीन जैन जी ने स्पर्श फाउंडेशन के तहत जो यहाँ पे कार्यक्रम किया, जिसमें प्रथम क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों को विभिन्न विषयों के ऊपर सबसे पहली बात जो गुड टच एंड बैड टच का प्रोग्राम है उसके ऊपर चाहे उनको बताया गया हो, चाहे उनकी करियर काउंसलिंग हो या किस तरीके से उनको मोटिवेटेड रहना है, डिप्रेशन से बाहर रहना है और आगामी जो परीक्षाएं हैं उनकी किस प्रकार से तैयारी करनी है उसके लिए उन्होंने बच्चों को अवगत करवाया। वो बहुत ही मार्गदर्शक रहा उन लोगों के लिए और मुझे लगता है कि भावी पीढ़ी इस जो आज ओरिएंटेशन हुआ है इससे लाभान्वित समृद्ध और सशक्त रूप से होगी। साथ ही साथ आज जो घरसाना के अंदर अन्य बैठकें हैं, हम सबको पता है कि संत शिरोमणि श्री रविदास जयंती जी की जयंती है 650
जिसके अंदर उन्होंने समरसता का संकल्प लिया था। आप देखिए 650 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। आज कोई व्यक्ति 50 साल पहले जन्म लेता है, उसका रेलेवेंस 50 साल बाद ही खत्म हो जाता है, हमें सामाजिक रूप से याद दिलाना पड़ता है। पर किसी महान संत ने 650 वर्ष पहले जन्म लिया और आज भी वो रेलेवेंट है। समरसता का संकल्प उन्होंने जो 650 साल या 600 वर्ष पहले लिया था, उसको लेकर के हमारे पूरे प्रदेश स्तरीय कार्यशालाएं हैं। आज जिला स्तरीय कार्यशाला है। साथ ही यहाँ पे संगठनात्मक बैठक के रूप में 15 अगस्त को हम सबको पता है हर घर तिरंगा का एक अभियान चलता है, जिसमें हर घर के अंदर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका को हम याद करते हैं। हमें पता है कितना दर्दनाक वो पीड़ादायक समय रहा है। आपका तो जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र ने भी उसके दंश झेले हैं। गंगानगर जिले ने जो विभाजन के दंश है वो यहाँ पर भी झेले गए हैं। तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका में किस प्रकार से संगठनात्मक कार्यक्रम होंगे और 15 अगस्त को हर घर झंडा और हर घर तिरंगा का जो अभियान है उसको लेकर भी आज संगठनात्मक बैठकें आयोजित की जाएगी।